नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जो कुंडली है वो उड़ीसा से आई है। इनका क्वेश्चन था, काफ़ी यंग है ये, कि मैं क्या अरबपति बन पाऊँगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनके दो ही क्वेश्चन थे, तो देखते हैं इनकी कुंडली। इनका जो लग्न है वृश्चिक लग्न है, स्थिर लग्न है। और स्थिर लग्न वाले जातक कैसे होते हैं, वाणी थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी संवेदनशील कम होती है, दिल के साफ होते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि अभी इनको राहु की महादशा चल रही, थोड़ा परेशान है इसीलिए आए हैं। तो ये बहुत यंग है और 25 साल के ही है और काफ़ी कम एज में इन्होंने मतलब अपना जो बिज़नेस किया उसमें काफ़ी सफल है, बिजनेसमैन है ये। काफ़ी अच्छा बिज़नेस चलता है, कमाई भी इनकी काफ़ी अच्छी है। इनके बिस्किट और चॉकलेट का ये बिज़नेस करते हैं। इस उम्र में अमूमन बच्चे क्या है, संभल ही नहीं पाते, मैच्योर नहीं हो पाते हैं। अमूमन 25 के बाद ही लोगों में मैच्योरिटी आती है, पर ये बहुत कम एज में ही इनमें मैच्योरिटी आ गई और वो भी इतने अच्छे सफल हुए, वो भी अपने दम पर, यानी कि बहुत सामान्य फैमिली में ये से उठे हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि इनके जो क्वेश्चन है वो एक तो है कि क्या मैं बोल सकते हैं अरबपति बनना चाहता हूँ, और एक इनका वैवाहिक जीवन। तो यहाँ पर हम शादी की बात करें तो ये बता रहे थे कि अभी जितने भी रिश्ते आए सब ने रिजेक्ट कर दिया है। कि किसी ने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, किसी ने कहा कि अभी तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं है। तो देखते हैं, इनका लग्न वृश्चिक है, लग्न जाके बैठ गए हैं भाग्य भाव में। जब भी लग्नेश अच्छे भाव में जाता है तो बहुत अच्छा होता है। 6, 8, 12 को छोड़कर यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों ऑलरेडी पहले वहाँ से बैठे हैं, यानी कि 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। मंगल यहाँ पे जो लग्नेश बनते हैं वो नीच के बैठे हैं भाग्य भाव में। वैसे फिर ये इतना सफल कैसे हैं, तो देखिए लग्नेश के साथ शुक्र और गुरु भी है। शुक्र जब भी लग्न में द्वितीय में 12वें में बली अवस्था में होते हैं तो ये तंत्र मंत्र ज्योतिष इनमें रुचि दे देते हैं। और लग्नेश नीच के हैं पर गुरु उच्च के हैं यहाँ पर, तो ये भी तंत्र मंत्र और ज्योतिष में इंटरेस्ट दिखाते हैं। गुरु भी यहाँ पर, गुरु और शुक्र दोनों बली अवस्था में। अमूमन गुरु और शुक्र इस फील्ड में ला ही देते हैं। तो ये कुछ कुंडली तो इन्होंने अपनी देख ही ली थी कि क्या मेरा अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ा बहुत ये भी जानते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस फील्ड में रुचि होती है इन लोगों की। वहाँ हम आगे देखें कि इन्होंने ये भी पूछा कि मेरी कुंडली कैसी है, कमज़ोर है या बली है। गुरु जब भी भाग्य स्थान में बली अवस्था में होता है तो ऐसा जातक गरीब घर में पैदा होकर भी अपने भाग्य से, अपने कर्म से, पराक्रम से वो नॉर्मल नहीं रहता, मतलब वो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। और वैसे भी यहाँ पे भाग्येश जो बैठे हैं वो पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं चंद्रमा। वैसे यहाँ पे विष दोष लगा के बैठे क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ है। वैसे शनि यहाँ पे तीसरे भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है पराक्रम के लिए। वैसे बड़े भाई तो इनके नहीं होते हैं, पर ये लोग मिलिट्री सेना में बहुत सफल होते हैं। और यदि यहाँ पर हम देखें कि शनि स्व राशि के बैठे हैं, इसके साथ ही यदि शनि मंगल आमने सामने हैं इनके, तो ये भी इंजीनियरिंग फील्ड में डाल देते हैं, यानी कि इनको सफलता इस फील्ड में मिलती है। वैसे यहाँ पर देखें कि विष दोष बन रहा है तो स्वाभाविक है, बिजनेस में है तो मेंटल प्रॉब्लम होती ही होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि काफ़ी कुछ इनको सहन करना पड़ता है, अप डाउन बहुत होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य देखे ग्रहण दोष में है। व्यापार का देखें तो बुध केतु के साथ जड़ दोष लगा के बैठे हैं। वैसे बुध स्वराशि के हैं पर अष्टम में इतना बेस्ट नहीं माने जाते हैं, फिर इतनी सफलता कैसे है। यहाँ देखें तो पहला तो है कि जो लग्न है इनका बहुत बली है, स्थिर लग्न है, तो अपनी बात पे अडिग रहते हैं। दो जिसको हम द्वंद्व बोलते हैं वो नहीं होते इनके अंदर। दूसरा है कि इनके जो भाग्य भाव में गुरु उच्च के हैं, यानी कि भाग्य बहुत अच्छा है। तीसरा पराक्रम में शनि, तो शनि व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देते हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी है। यानी कि कोई व्यक्ति को चाहिए क्या, किसी को भी वो चाहिए कि वो जो मेहनत करे तो उसका भाग्य उसको साथ दे और उसका रिजल्ट मिले। तो यही तो इनके साथ हो रहा है कि ये जो मेहनत करते हैं भाग्य इनको सपोर्ट करता है और उसका रिजल्ट इनको मिलता है। वैसे हम देखें यहाँ पर मंगल का नीच होना भी ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि जब भी लग्नेश त्रिकोण भाव में होते हैं तो इतना नुकसान नहीं देते हैं। वैसे हम देखें करोड़पति इनके बनने के योग, मतलब अरबपति या करोड़पति आप बोल सकते हैं। तो आयेश इनके बुध है जो जड़ दोष लगाकर अष्टम में बैठे हैं, आय भाव के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी। यहाँ पर साफ सुथरी यदि ये कमाई करते हैं, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। होता है ना, लोग बहुत सारे लोग पाप की कमाई करते हैं और सफल होते हैं, तो वैसा इनके साथ नहीं होगा। यदि ये पाप की कमाई करेंगे तो इनको नुकसान ज़्यादा होगा।
क्योंकि यहाँ पर अष्टम में शुभ ग्रह बैठे हैं। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पे व्यापार भाव को हम यदि देखते हैं तो वो शुक्र से ही बैठते हैं। तो शुक्र है जो सप्तम के मालिक हैं और भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, यानी कि जो भी व्यापार करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही यदि हम पत्नी की बात करते हैं, इनके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो जो व्यापार है से यानी सप्तम में से वही पत्नी का भाव होता है, शुक्र है वो भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, यानी कि पत्नी के आने के बाद इनके भाग्य में वृद्धि ही होगी। इसलिए कुंडली मिलाकर ही करें। यदि हम इनके वैवाहिक जीवन का देखते हैं कि अभी ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, नवमान से देखते हैं हम, तो दाम्पत्य के लिए हम देखते हैं कि 4 नंबर से स्टार्ट हो रही है। कर्क राशि इनकी कर्क लग्न है इनका, और वो भाग्य भाव में ही जाकर बैठे हैं चंद्रमा। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि कुंडली मिलाकर विवाह करें, क्योंकि गुरु सप्तम में नीच के बैठे हैं और शनि से दृष्टि भी है। तो यदि ये कुंडली मिलाकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर बिना कुंडली मिलाए आप शादी मत करिएगा। नहीं तो आप जितनी स्पीड से आगे जाने की सोच रहे हैं ना, एक कहीं ना कहीं होता है कि मेंटल प्रॉब्लम होती है और इंसान इन सब में फंसकर फिर अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए सोच समझ कर ही शादी करें। धन्यवाद दोस्तों।